ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाए तो पद उच्च पा सकेंगे। तो प्रश्न यह है, धर्म स्थापक ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हैं जो अपने धर्म में उच्च पद पाते हैं? उत्तर है, देखो, पहले तो एक बात ये समझो कि अभी जो समय चल रहा है वो अंतिम समय अपने अपने धर्म में स्थिर होते जाएंगे। जो सतयुग वाली आत्मा है या बीके है, भगवान के बच्चे बनते हैं, वो उसमें जाएंगे। जो स्वामी नारायण वाले हैं तो वो स्वामी नारायण में, माना जब जन्म हुआ इस सृष्टि पर तब कौन से धर्म से जुड़ी आत्मा है और फिर जन्म लेते 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 शायद कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में, तो वो फिर से अपने अपने धर्म में आएंगे। जैसे अभी आप देखते हैं ना कि कोई क्रिश्चियन होते हैं तो हिंदू में आ जाते हैं, हिंदू होते हैं तो क्रिश्चियन में चले फॉलो करते हैं, ऐसा। तो वो इसमें अपने अपनी घराने में जाएंगे। दूसरा, हर एक आत्मा जब ऊपर से आती है तो उसकी शक्ति अनुसार उसके अंदर ये ज्ञान जो होता है, माना प्रेम आनंद गुणों जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। जैसे देवी देवता है, वो सतयुग में पहले जब भी सृष्टि बनी तब पहली बार आई तो तब उसने जो जो किया और द्वापर से भी उसने भक्ति शुरू की, तो इसका ये अपनी शक्ति और गुण अनुसार और ये होता है। तो ऐसे ही हर एक धर्म की आत्माएं उसके धर्म में दूसरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मंत्र जप पूजा जो भी करते हैं उसमें वो बहुत अच्छी रीति करेंगे और उसके इतने पाप कर्म भी नहीं होते हैं क्योंकि आत्माएं अभी अभी आई है। साधु संत वगैरह जास्ती आत्माएं जो अभी हम देख रहे हैं वो तो अभी अभी आत्माएं आई है, तो उसके पाप कर्म भी इतने नहीं हैं। और जो द्वापर से पहले वाली आई है उसके भी इतने नहीं हैं जितने देवी देवताओं के हैं, क्योंकि आधा कल्प जो लेयर्स नेगेटिव ऊपर बने हैं वो भी निकालना होता है ना, तो वो वही आत्माएं निकालेगी जिसके ऊपर है। लेकिन द्वापर में आने वाली आत्माओं पर द्वापर से है तो 8 ही कला है, तो वो आत्माएं जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, तो द्वापर से शुरुआत से ऊपर से भी उतरती आती है और नीचे जो ऑलरेडी है वो भी नीचे कला उतरती जाती है। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे आत्माएं नीचे आती है। तो धर्म स्थापक जो द्वापर से पहले आने वाली है द्वापर में, और उसके फॉलोअर्स भी नीचे आएंगे, तो वो फॉलोअर्स अभी कलयुग में वो भी तमो प्रधान है, लेकिन उसका पुरुषार्थ माना वो भक्ति में अच्छी रीति, इतनी कलयुग में भी बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। हमने बहुतों को देखा है कि कोई जैन है, कोई स्वामी नारायण है, कोई हरे कृष्ण में है, सारी धारणाएं बिना कहे पालन करते हैं। बस उसको योग लगाने की विधि पता नहीं है, बाकी ब्रह्मचर्य भी पालते हैं, बाहर का नहीं खाते, सब कुछ, लेकिन भक्ति की रीत से करते हैं। तो जो भी भक्ति में नियम है वो तो हम सब
सुनते आए, समझते आए, और दुनिया में सब सब सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन जो आत्माएं द्वापर से आने वाली है, धीरे धीरे नीचे उतरेगी ना, तो वो आत्माएं फिर से उस स्टेज पर पहुंचने के लिए सारी धर्म की बातें जो बताई है शास्त्रों में वो करेंगे। लेकिन शास्त्रों में मिक्सचरिटी है, तो ऐसे ही पुरुषार्थ करेगी और अपनी हिसाब किताब तो वैसे भी खत्म तो होता ही जाएगा, क्योंकि भोगनाएं तो उनको भी आती है, चाहे वो साधु संत है चाहे कोई भी है, भोगना तो सबको आती है कोई ना कोई रीति से। तो उस अनुसार उसके हिसाब किताब भी चुकतू होंगे, और वो आत्माएं जिसका पाठ जो है उस अनुसार वो वहां पहुंचेगी। आत्मा में उतनी ही शक्ति भरेगी जितनी उसकी शक्ति ओरिजिनल है। क्योंकि मैंने वेबिनार आप सुनो सब, उसमें मैंने बताया है कि आत्मा के ऊपर एक लेयर जैसा, सीडी प्लेयर जैसी लेयर बनते हैं वाइब्रेशंस के। जो भी हम विचार करते हैं उसकी सीडी बनती है। तो हमारी सीडी सतयुग से है, द्वापर से आने वाले की द्वापर से है। फिर जैसे जैसे आती है पीछे, ऐसे ऐसे इतने लेयर्स है। जितना है गायन इतना ही बजेगा, जास्ती तो बजेगा नहीं। तो वो अंत तक उसका भी चलेगा, कोई भी आत्मा ऊपर तो जा नहीं सकती। दूसरा, विधि पता नहीं होने के कारण अंतिम, भले अभी इतने भक्ति करते हैं फिर भी अंतिम समय उस आत्मा का अगर बाकी है हिसाब किताब, तो उसको वो कोई भी रीति से चुकतू करना पड़ेगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि हर एक आत्मा, जो मुख्य आत्माएं हैं जिसने ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनी है, तो वो आत्माएं के साक्षात्कार से कई अच्छी आत्माओं को दर्शन होगा और उसकी तृप्ति हो जाएगी और शरीर छोड़ देगी। तो उसमें भी नंबर है, कोई शरीर छोड़ के परम धाम जाएगा और कोई शरीर छोड़ के वापिस भोगना फिनिश करने के लिए आएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि समझना कि कौन सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है, वो समझना मुश्किल है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बेटा 11वीं कक्षा में है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पूरा समय या तो सोने में या मोबाइल पर बर्बाद करता है। बड़े कुछ कहे तो वहां से चलता जाता है या हमें उसके कमरे में से निकाल देता, तो क्या करे? उत्तर है, देखो अभी जो वेबिनार हमने चलाया था पेरेंट्स और टीनेजर के बीच का संबंध सुधारने की विधि और क्यों ऐसा करते हैं, ये सारी बातें हमने उस वेबिनार में समझाई है। तो वो आप सुनो और उसमें जो विधि बताई है वो अच्छी रीति फॉलो करनी है। मुख से कुछ नहीं बोलना है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, एक भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अर्थात जो वो कर रहा है वो नहीं सोचना है। जैसा आपको बच्चा चाहिए वैसा ही सोचना है। अगर वही नेगेटिव बात याद आए तो 3 बार कैंसल करो। ये सारी बातें मैंने समझाई है, तो वो आप उस अनुसार विधि अनुसार करेंगे तब ही वो सुधरेगा। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे और ही वो बिगड़ जाएगा। ये सबके साथ हो रहा है आज। 95 to 98% बच्चे का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटेपन से हमने ही ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है। तो फिर और दूसरा मीडिया, मोबाइल, टीवी जो भी देखते हैं जल्दी सबकॉन्शियस में जा रहा है। तो अगर आपको उसको बदलना है तो विधि अपनाओ, मुख से कुछ नहीं बोलो, सिर्फ वाइब्रेशन से काम लेना सीख जाओ। उसके लिए पहले चाहिए आपकी अच्छी अवस्था। इसके लिए अभी जो नई चैनल खोली है उसमें आपको योग की अच्छी अवस्था कैसे बनाएं,
फिर सारी बातें रखी है, तो वो आप पहले तैयार हो जाओ, उसको सकाश दो, और जब वो सोता है तब मैंने सारी विधि बताई है, एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप अनुभव में सुन सकते हैं, वीडियोस रखी है, आजकल रखते हैं, पहले नहीं रखते थे, कि कैसे क्या क्या फायदा हुआ है। सारा खेल संकल्पों का है, अगर हम संकल्प बदल दें सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, विधि से ही सिद्धि है। ओम शांति।